वेलकम टू द सुपर एंटरटेनमेंट चैनल। ड्रामा सीरियल डंक की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बताते हैं आप लोगों को कि इस वीडियो में, इस ड्रामे में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इसका एंड। तो प्रोफेसर हुमायूं, जिसको शुरू में आप लोगों को दिखाया गया कि बहुत बुरा आदमी है, लूज़ करेक्टर का बंदा है, लड़कियों पर लाइन मारता है, ज़्यादतियाँ करता है उनके साथ, मगर इसी के बरक्स यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया कि हैदर, जो कि बहुत प्यार करता है अमल के साथ, अमल का मंगेतर है, और अमल भी एक बहुत शरीफ सीधी सादी सी लड़की है। तो होता कुछ यूँ है कि अमल उसके कमरे में जाती है प्रोफेसर के, और प्रोफेसर करने लगता है उससे ज़्यादती। और वहाँ पर अमल अपने आप को बचाते हुए उसके कमरे से बाहर निकलती है रोते धोते हुए। पूरी यूनिवर्सिटी जब देखती है इन सबको, तो वहाँ पर उनके होश उड़ जाते हैं और वहाँ पर गलत साबित होता है प्रोफेसर हुमायूं। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। जबकि इसके बरक्स आप लोगों को अमल एक शरीफ सीधी सादी सी मासूम सी बच्ची दिखाई गई है, और हैदर भी मासूम सा बच्चा, सीधा सादा शरीफ सा, जो कि अमल का साथ दे रहा है। उसे कहते हैं कि तुम्हें इंसाफ दिलाने में मैं आखिरी हद तक जाऊंगा। और वहाँ पर इनके करेक्टर, इनके किरदार और इनकी एक्टिंग को दाद देनी पड़ेगी कि कमाल के एक्टर हैं ये। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। मगर कभी कभी कहते हैं ना कि हकीकत जो नज़र आती है वो नहीं होती। आप लोगों को सिक्के के एक रुख, तस्वीर का एक रुख नज़र आता है, अभी दूसरा रुख देखना बाकी होता है। आप लोग इसकी कुछ एपिसोड्स के बाद तस्वीर का दूसरा रुख भी देखेंगे और देखेंगे कि असल में कसूरवार है कौन। लेकिन चलें, वो तो आप लोग देखेंगे सो देखेंगे, मगर यहाँ पर आप लोग ये पहले ही जान लेंगे कि इस ड्रामे के एंड में होने क्या वाला है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि हैदर, जो कि अमल के सामने तो एक शरीफ, एक अच्छा इंसान है, मगर बाकी लड़कियों की नज़र में वो एक शरीफ और अच्छा इंसान नहीं है। इसीलिए वो एक लड़की को ब्लैकमेल करता है, उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ पिक्स और वीडियोज़ भेजो, वरना मैं ये करूँगा तुम्हारे साथ, या ये कर लूँगा। और वो लड़की बहुत परेशान है। इसी वजह से वो सीधे जाती है प्रोफेसर के पास, और प्रोफेसर हुमायूं को जाकर बताती है कि इस तरह से हैदर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और मुझे वो कह रहा है ब्लैकमेल, तो आप प्लीज़ उसे समझाएं। अब प्रोफेसर हुमायूं उसे अपने कमरे में बुलाता है और उसे कहता है कि तुम इंसान बन जाओ, तुमने ये गलत किया, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और इस एग्ज़ाम में तुम पास नहीं होगे। शायद इस तरह की कोई बात हुई होगी, जिसके बाद वहाँ पर हैदर को आता है गुस्सा, और वो उसे कहता है कि बच्चे, अब तेरे साथ जो होगा ना, वो सारी दुनिया देखेगी। और ये धमकी देते हुए वो वहाँ से चला जाता है, और वहाँ पर जाके वो अमल को ये कहता है कि प्रोफेसर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और तुम्हें लेना है उससे बदला, अगर तुम करती हो मुझसे मोहब्बत। अमल, जो कि हैदर से बहुत मोहब्बत करती है, अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए वो उसकी बात ज़रूर मानेगी। वो जाएगी प्रोफेसर के कमरे में और उसे कहेगी कि तुम हैदर को हर हाल में पास करोगे, वरना जो तुम्हारे साथ होगा फिर वो पूरी दुनिया देखेगी। जिसके बाद प्रोफेसर उसे समझाता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं उसे पास नहीं करने वाला, तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर लो। अब अमल देखती है कि ये तो इसकी बात इस तरह से नहीं मान रहा, इसीलिए वो जानबूझकर अपना दुपट्टा उतारती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, और लोगों को ये शो कराती है कि प्रोफेसर करने लगा था उसके साथ ज़्यादती, और चीखते चिल्लाते उसके कमरे से बाहर आ जाती है। अब प्रोफेसर खुद परेशान हो जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। अब ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी है। यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी बैठती है और यही फैसला होता है कि जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, हम लोग प्रोफेसर हुमायूं को कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ दें और अपने घर में बैठें। प्रोफेसर की ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद होकर रह गई है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलता है मीडिया उसका पीछा नहीं छोड़ता। घर में होता तो बीवी की तंज़िया निगाहें, हत्ता कि बेटी भी ये कहती है कि आपका हर टच बैड टच है, और अपने बाप से वो दूर होकर बैठ जाती है। कोई बेटी जब अपने बाप को ये कहती है तो उसके दिल पर क्या गुजरता है, ये कोई और नहीं बल्कि सिर्फ वो बाप ही महसूस कर सकता है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो उधर नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे, हैदर पूरी दुनिया की नज़र में नेक, पारसा और एक अच्छा इंसान बन के सामने आया कि अपनी मंगेतर को सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से उसके आगे खड़ा है और उसे कह रहा है कि तुम जो मर्ज़ी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें इंसाफ दिलाकर ज़रूर रहूँगा। और वहाँ पर हैदर के माँ बाप उसे कहते हैं कि तुम क्यों अमल को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हो, उसको, जिस लोगों को नहीं पता, जिनको, उनको भी बता रहे हो कि वाकई में इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि इस मामले को रफ़ा दफ़ा करो। और अमल भी उसके साथ मिली हुई है, क्योंकि वो तो करती है उससे मोहब्बत, और मोहब्बत तो वैसे भी अंधी होती है। ये इन लोगों की नज़र में, इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो कुछ यूँ की बात है। प्रोफेसर हुमायूं की ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद होकर रह गई है। घर से निकलता है तो लोग पत्थर मारते हैं, हत्ता कि जूते मारते हैं, उसके मुंह पर कालक मल के उसे लिटा कर मारते हैं, खूब मारते हैं, उसकी चितौड़ करते हैं। अब वह पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। हत्ता कि उसकी बीवी, अब उसे भी लगने लगा कि वाकई में सब लोग ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बंदा सिर्फ सही नहीं हो सकता, पूरी दुनिया जब इसे गलत कह रही है तो इसमें कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो किया है इसने। इसीलिए वो भी उसे छोड़कर अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। अब एक इंसान जो बेकसूर है और वो अकेला है घर में, वो पूरे दिन यही सोचता रहता है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने किया क्या है। अब उसका दिमाग
ज़ाहिर सी बात है ख़ुदकुशी की तरफ ही जाएगा ना। तो दोबारा से यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया बैठती है और फैसला हो जाता है कि आखिर कसूरवार कौन है। वहाँ पर प्रोफेसर हुमायूं बार बार उन्हें कहते हैं कि रिपोर्ट मुझे दे दी जाए, रिपोर्ट दे दी जाए, मगर कोई भी उसे रिपोर्ट नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी को अपनी इज़्ज़त बचाने की पड़ी है, अपना जो है वो एक मयार जो है वो बरकरार रखने की पड़ी है। वो ये चाहती है कि कभी भी ये ख़बर बाहर ना जाए कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ भी होता है। अब प्रोफेसर हुमायूं जो कि हिम्मत हार चुका है, वो घर आता है और एक ख़त लिखता है कि मैंने अपना ये तमाम मामला अल्लाह के सुपुर्द किया है, इंसाफ ज़रूर मिलेगा मुझे एक दिन, मगर मैं इस दुनिया से अब जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है जो मेरा भरोसा करे। और वो ख़ुदकुशी कर लेता है। अब जब प्रोफेसर की बीवी को ये पता चलता है तो वो खूब रोती है कि उसने अपने शौहर का साथ नहीं दिया, क्योंकि इस बुरे वक्त में उससे ही अपने शौहर के साथ होना चाहिए था, जबकि वो अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर वापस आ चुकी है। और वहाँ पर उसकी भी बुरी हालत होती है और बहुत पछता रही होती है, और वहाँ पर असलियत भी सबके सामने आ जाती है कि असल कसूरवार प्रोफेसर नहीं बल्कि हैदर था, और अमल की अपनी गलती थी ये सारी। अमल ख़ुद इसमें शामिल थी। और वहाँ पर अमल और हैदर की शादी होती है, मगर हैदर वहाँ से चला जाता है, वहाँ पर नहीं आता बारात लेकर। जिसके बाद अमल परेशान होती है और वो ये सोचती है कि जिस इंसान के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आखिरकार वही इंसान मुझे छोड़कर चला गया। और वहाँ पर हैदर के बड़े भाई सफ़ीर के साथ अमल की शादी कर दी जाती है, मगर अमल फिर भी परेशान होती है। और जब हैदर को ये बात पता चलती है कि उसकी अपनी मंगेतर की शादी उसके बड़े भाई से हो गई है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो घर आता है और अमल के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। वहाँ पर सफ़ीर अपने भाई हैदर के मुंह पर थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि निकल जाओ हमारे घर से बाहर। और वहाँ पर हैदर का बाप उससे कहता है, जब अपने ही घर में भेड़िया हो तो फिर अपने घर की बेटियां महफूज नहीं रहती, इसलिए तुम इस घर से दफ़ा हो जाओ। और हैदर वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाले हैदर को ढूंढ रहे हैं, मगर हैदर है कि छुपता फिर रहा है। आखिरकार वो अमल को एक बार फिर से किडनैप करके ले जाएगा, और अमल वहाँ से बच बचा कर निकल आती है, और उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हैदर वाकई में एक भेड़िया है, और सफ़ीर एक अच्छा इंसान है, और शुक्र है कि उसकी शादी सफ़ीर से हो गई है, हैदर के बजाय। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो उधर इस ड्रामे के एट द एंड स्टोरी में आप लोग ये देखेंगे कि हैदर को फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसे सज़ाए मौत दे दी जाती है। यूँ होगा इस ड्रामे का एंड। मगर इस ड्रामे में आप लोगों को एक मॉरल जो मिला है वो ये है कि कभी भी तस्वीर का एक रुख देखकर ही फ़ैसला मत कर लें, बल्कि इस तस्वीर के दोनों रुख देखने के बाद ही फ़ैसला किया करें। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर इंटरटेनमेंट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू द सुपर इंटरटेनमेंट चैनल। ड्रामा सीरियल डंक की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बताते हैं आप लोगों को कि इस वीडियो में, इस ड्रामे में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इसका एंड। तो प्रोफेसर हुमायूं, जिसको शुरू में आप लोगों को दिखाया गया कि बहुत बुरा आदमी है, लूज़ करेक्टर का बंदा है, लड़कियों पर लाइन मारता है, ज़्यादतियाँ करता है उनके साथ,
मगर इसी के बरक्स यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया कि हैदर जो कि बहुत प्यार करता है अमल के साथ, अमल का मंगेतर है और अमल भी एक बहुत शरीफ सीधी सादी सी लड़की है। तो होता कुछ यूँ है कि अमल उसके कमरे में जाती है प्रोफेसर के, और प्रोफेसर करने लगता है उससे ज़्यादती। और वहाँ पर अमल अपने आप को बचाते हुए उसके कमरे से बाहर निकलती है रोते धोते हुए। और पूरी यूनिवर्सिटी जब देखती है इन सबको तो वहाँ पर उनके होश उड़ जाते हैं और वहाँ पर गलत साबित होता है प्रोफेसर हुमायूं। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। जबकि इसके बरक्स आप लोगों को अमल एक शरीफ सीधी सादी सी मासूम सी बच्ची दिखाई गई है, और हैदर भी मासूम सा बच्चा सीधा सादा शरीफ सा जो कि अमल का साथ दे रहा है। उसे कहते हैं कि तुम्हें इंसाफ दिलाने में मैं आखिरी हद तक जाऊंगा। और वहाँ पर इनके करेक्टर, इनके किरदार और इनकी एक्टिंग को दाद देनी पड़ेगी कि कमाल के एक्टर हैं ये। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। मगर कभी कभी कहते हैं ना कि हकीकत जो नज़र आती है वो नहीं होती। आप लोगों को सिक्के के एक रुख, तस्वीर का एक रुख नज़र आता है, अभी दूसरा रुख देखना बाकी होता है। आप लोग इसकी कुछ एपिसोड्स के बाद तस्वीर का दूसरा रुख भी देखेंगे और देखेंगे कि असल में कसूरवार है कौन। लेकिन चलें, वो तो आप लोग देखेंगे सो देखेंगे, मगर यहाँ पर आप लोग ये पहले ही जान लेंगे कि इस ड्रामे के एंड में होने क्या वाला है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि हैदर जो कि अमल के सामने तो एक शरीफ, एक अच्छा इंसान है, मगर बाकी लड़कियों की नज़र में वो एक शरीफ और अच्छा इंसान नहीं है। इसीलिए वो एक लड़की को ब्लैकमेल करता है, उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ पिक्स और वीडियोज़ भेजो, वरना मैं ये करूँगा तुम्हारे साथ या ये कर लूँगा। और वो लड़की बहुत परेशान है। इसी वजह से वो सीधे जाती है प्रोफेसर के पास और प्रोफेसर हुमायूं को जाकर बताती है कि इस तरह से हैदर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और मुझे वो कह रहा है ब्लैकमेल, तो आप प्लीज़ उसे समझाएं। अब प्रोफेसर हुमायूं उसे अपने कमरे में बुलाता है और उसे कहता है कि तुम इंसान बन जाओ, तुमने ये गलत किया, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और इस एग्ज़ाम में तुम पास नहीं होगे। शायद इस तरह की कोई बात हुई होगी, जिसके बाद वहाँ पर हैदर को आता है गुस्सा और वो उसे कहता है कि बच्चे अब तेरे साथ जो होगा ना वो सारी दुनिया देखेगी। और ये धमकी देते हुए वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर जाके वो अमल को ये कहता है कि प्रोफेसर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और तुम्हें लेना है उससे बदला, अगर तुम करती हो मुझसे मोहब्बत। अमल जो कि हैदर से बहुत मोहब्बत करती है, अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए वो उसकी बात ज़रूर मानेगी। वो जाएगी प्रोफेसर के कमरे में और उसे कहेगी कि तुम हैदर को हर हाल में पास करोगे, वरना जो तुम्हारे साथ होगा फिर वो पूरी दुनिया देखेगी। जिसके बाद प्रोफेसर उसे समझाता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं उसे पास नहीं करने वाला, तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर लो। अब अमल देखती है कि ये तो इसकी बात इस तरह से नहीं मान रहा, इसीलिए वो जानबूझकर अपना दुपट्टा उतारती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और लोगों को ये शो कराती है कि प्रोफेसर करने लगा था उसके साथ ज़्यादती, और चीखते चिल्लाते उसके कमरे से बाहर आ जाती है। अब प्रोफेसर ख़ुद परेशान हो जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। अब ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी है। यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी बैठती है और यही फैसला होता है कि जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, हम लोग प्रोफेसर हुमायूं को कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ दें और अपने घर में बैठें। प्रोफेसर की ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद होकर रह गई है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलता है मीडिया उसका पीछा नहीं छोड़ता। घर में होता तो बीवी की तंज़िया निगाहें, हत्ता कि बेटी भी ये कहती है कि आपका हर टच बैड टच है, और अपने बाप से वो दूर होकर बैठ जाती है। कोई बेटी जब अपने बाप को ये कहती है तो उसके दिल पर क्या गुजरता है ये कोई और नहीं बल्कि सिर्फ वो बाप ही महसूस कर सकता है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो उधर नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे हैदर पूरी दुनिया की नज़र में नेक, पारसा और एक अच्छा इंसान बन के सामने आया कि अपनी मंगेतर को सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से उसके आगे खड़ा है और उसे कह रहा है कि तुम जो मर्ज़ी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें इंसाफ दिलाकर ज़रूर रहूँगा। और वहाँ पर हैदर के माँ बाप उसे कहते हैं कि तुम क्यों अमल को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हो, उसको जिस लोगों को नहीं पता, जिनको उनको भी बता रहे हो कि वाकई में इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि इस मामले को रफ़ा दफ़ा करो। और अमल भी उसके साथ मिली हुई है क्योंकि वो तो करती है उससे मोहब्बत, और मोहब्बत तो वैसे भी अंधी होती है। ये इन लोगों की नज़र में, इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो कुछ यूँ की बात है। प्रोफेसर हुमायूं की ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद होकर रह गई है। घर से निकलता है तो लोग पत्थर मारते हैं, हत्ता कि जूते मारते हैं, उसके मुंह पर कालक मल के उसे लिटा कर मारते हैं, खूब मारते हैं, उसकी चितौड़ करते हैं। अब वह पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। हत्ता कि उसकी बीवी, अब उसे भी लगने लगा कि वाकई में सब लोग ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बंदा सिर्फ सही नहीं हो सकता, पूरी दुनिया जब इसे गलत कह रही है तो इसमें कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो किया है इसने। इसीलिए वो भी उसे छोड़कर अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। अब एक इंसान जो बेकसूर है और वो अकेला है घर में, वो पूरे दिन यही सोचता रहता है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने किया क्या है। अब उसका दिमाग, जाहिर सी बात है, खुदकुशी की तरफ ही जाएगा ना। तो दोबारा से यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया बैठती है और फैसला हो जाता है कि आखिर कसूरवार कौन है। वहाँ पर प्रोफेसर हुमायूं बार बार उन्हें कहते हैं कि रिपोर्ट मुझे दे दी जाए, रिपोर्ट दे दी जाए, मगर कोई भी उसे रिपोर्ट नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी को अपनी इज़्ज़त बचाने की पड़ी है। अपना जो है वो एक मयार
जो है वो बरकरार रखने की पड़ी है। वो ये चाहती है कि कभी भी ये ख़बर बाहर ना जाए कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ भी होता है। अब प्रोफेसर हुमायूं जो कि हिम्मत हार चुका है, वो घर आता है और एक ख़त लिखता है कि मैंने अपना ये तमाम मामला अल्लाह के सुपुर्द किया है, इंसाफ ज़रूर मिलेगा मुझे एक दिन, मगर मैं इस दुनिया से अब जा रहा हूँ क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है जो मेरा भरोसा करे। और वो ख़ुदकुशी कर लेता है। अब जब प्रोफेसर की बीवी को ये पता चलता है तो वो खूब रोती है कि उसने अपने शौहर का साथ नहीं दिया, क्योंकि इस बुरे वक्त में उससे ही अपने शौहर के साथ होना चाहिए था, जबकि वो अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर वापस आ चुकी है। और वहाँ पर उसकी भी बुरी हालत होती है और बहुत पछता रही होती है। और वहाँ पर असलियत भी सबके सामने आ जाती है कि असल कसूरवार प्रोफेसर नहीं बल्कि हैदर था, और अमल की अपनी गलती थी ये सारी। अमल ख़ुद इसमें शामिल थी। और वहाँ पर अमल और हैदर की शादी होती है, मगर हैदर वहाँ से चला जाता है, वहाँ पर नहीं आता बारात लेकर। जिसके बाद अमल परेशान होती है और वो ये सोचती है कि जिस इंसान के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आखिरकार वही इंसान मुझे छोड़कर चला गया। और वहाँ पर हैदर के बड़े भाई सफ़ीर के साथ अमल की शादी कर दी जाती है, मगर अमल फिर भी परेशान होती है। और जब हैदर को ये बात पता चलती है कि उसकी अपनी मंगेतर की शादी उसके बड़े भाई से हो गई है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो घर आता है और अमल के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। वहाँ पर सफ़ीर अपने भाई हैदर के मुंह पर थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि निकल जाओ हमारे घर से बाहर। और वहाँ पर हैदर का बाप उससे कहता है, जब अपने ही घर में भेड़िया हो तो फिर अपने घर की बेटियाँ महफूज नहीं रहती, इसलिए तुम इस घर से दफ़ा हो जाओ। और हैदर वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाले हैदर को ढूंढ रहे हैं, मगर हैदर है कि छुपता फिर रहा है। आखिरकार वो अमल को एक बार फिर से किडनैप करके ले जाएगा, और अमल वहाँ से बच बचा कर निकल आती है। और उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हैदर वाकई में एक भेड़िया है और सफ़ीर एक अच्छा इंसान है, और शुक्र है कि उसकी शादी सफ़ीर से हो गई है, हैदर के बजाय। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो उधर इस ड्रामे के एट द एंड स्टोरी में आप लोग ये देखेंगे कि हैदर को फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसे सज़ाए मौत दे दी जाती है। यूँ होगा इस ड्रामे का एंड। मगर इस ड्रामे में आप लोगों को एक मॉरल जो मिला है वो ये है कि कभी भी तस्वीर का एक रुख देखकर ही फ़ैसला मत कर लें, बल्कि इस तस्वीर के दोनों रुख देखने के बाद ही फ़ैसला किया करें। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर इंटरटेनमेंट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू द सुपर इंटरटेनमेंट चैनल। ड्रामा सीरियल डंक की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बताते हैं आप लोगों को कि इस वीडियो में, इस ड्रामे में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इसका एंड। तो प्रोफेसर हुमायूं, जिसको शुरू में आप लोगों को दिखाया गया कि बहुत बुरा आदमी है, लूज़ करेक्टर का बंदा है, लड़कियों पर लाइन मारता है, ज़्यादतियाँ करता है उनके साथ, मगर इसी के बरक्स यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया कि हैदर जो कि बहुत प्यार करता है अमल के साथ, अमल का मंगेतर है, और अमल भी एक बहुत शरीफ सीधी सादी सी लड़की है। तो होता कुछ यूँ है कि अमल उसके कमरे में जाती है प्रोफेसर के, और प्रोफेसर करने लगता है उससे ज़्यादती। और वहाँ पर अमल अपने आप को बचाते हुए उसके कमरे से बाहर निकलती है रोते धोते हुए। पूरी यूनिवर्सिटी जब देखती है इन सबको,
तो वहाँ पर उनके होश उड़ जाते हैं और वहाँ पर गलत साबित होता है प्रोफेसर हुमायूं। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। जबकि इसके बरक्स आप लोगों को अमल एक शरीफ, सीधी सादी सी, मासूम सी बच्ची दिखाई गई है, और हैदर भी मासूम सा बच्चा, सीधा सादा शरीफ सा, जो कि अमल का साथ दे रहा है। उसे कहते हैं कि तुम्हें इंसाफ दिलाने में मैं आखिरी हद तक जाऊँगा। और वहाँ पर इनके करैक्टर, इनके किरदार और इनकी एक्टिंग को दाद देनी पड़ेगी कि कमाल के एक्टर हैं ये। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। मगर कभी कभी कहते हैं ना कि हकीकत जो नज़र आती है वो नहीं होती। आप लोगों को सिक्के के एक रुख, तस्वीर का एक रुख नज़र आता है, अभी दूसरा रुख देखना बाकी होता है। आप लोग इसकी कुछ एपिसोड्स के बाद तस्वीर का दूसरा रुख भी देखेंगे और देखेंगे कि असल में कसूरवार है कौन। लेकिन चलें, वो तो आप लोग देखेंगे सो देखेंगे, मगर यहाँ पर आप लोग ये पहले ही जान लेंगे कि इस ड्रामे के एंड में होने क्या वाला है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि हैदर, जो कि अमल के सामने तो एक शरीफ, एक अच्छा इंसान है, मगर बाकी लड़कियों की नज़र में वो एक शरीफ और अच्छा इंसान नहीं है। इसीलिए वो एक लड़की को ब्लैकमेल करता है, उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ पिक्स और वीडियोज़ भेजो, वरना मैं ये करूँगा तुम्हारे साथ, या ये कर लूँगा। और वो लड़की बहुत परेशान है। इसी वजह से वो सीधे जाती है प्रोफेसर के पास, और प्रोफेसर हुमायूं को जाकर बताती है कि इस तरह से हैदर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और मुझे वो कह रहा है ब्लैकमेल, तो आप प्लीज़ उसे समझाएं। अब प्रोफेसर हुमायूं उसे अपने कमरे में बुलाता है और उसे कहता है कि तुम इंसान बन जाओ, तुमने ये गलत किया, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और इस एग्ज़ाम में तुम पास नहीं होगे। शायद इस तरह की कोई बात हुई होगी, जिसके बाद वहाँ पर हैदर को आता है गुस्सा, और वो उसे कहता है कि बच्चे, अब तेरे साथ जो होगा ना वो सारी दुनिया देखेगी। और ये धमकी देते हुए वो वहाँ से चला जाता है, और वहाँ पर जाके वो अमल को ये कहता है कि प्रोफेसर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और तुम्हें लेना है उससे बदला, अगर तुम करती हो मुझसे मोहब्बत। अमल, जो कि हैदर से बहुत मोहब्बत करती है, अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए वो उसकी बात ज़रूर मानेगी। वो जाएगी प्रोफेसर के कमरे में और उसे कहेगी कि तुम हैदर को हर हाल में पास करोगे, वरना जो तुम्हारे साथ होगा फिर वो पूरी दुनिया देखेगी। जिसके बाद प्रोफेसर उसे समझाता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं उसे पास नहीं करने वाला, तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर लो। अब अमल देखती है कि ये तो इसकी बात इस तरह से नहीं मान रहा, इसीलिए वो जानबूझकर अपना दुपट्टा उतारती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, और लोगों को ये शो कराती है कि प्रोफेसर करने लगा था उसके साथ ज़्यादती, और चीखते चिल्लाते उसके कमरे से बाहर आ जाती है। अब प्रोफेसर ख़ुद परेशान हो जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। अब ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी है। यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी बैठती है और यही फैसला होता है कि जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, हम लोग प्रोफेसर हुमायूं को कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ दें और अपने घर में बैठें। प्रोफेसर की ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद होकर रह गई है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलता है मीडिया उसका पीछा नहीं छोड़ता। घर में होता तो बीवी की तंज़िया निगाहें, हत्ता कि बेटी भी ये कहती है कि आपका हर टच बैड टच है, और अपने बाप से वो दूर होकर बैठ जाती है। कोई बेटी जब अपने बाप को ये कहती है तो उसके दिल पर क्या गुजरता है, ये कोई और नहीं बल्कि सिर्फ वो बाप ही महसूस कर सकता है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो उधर नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे हैदर पूरी दुनिया की नज़र में नेक, पारसा और एक अच्छा इंसान बन के सामने आया, कि अपनी मंगेतर को सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से उसके आगे खड़ा है और उसे कह रहा है कि तुम जो मर्ज़ी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें इंसाफ दिलाकर ज़रूर रहूँगा। और वहाँ पर हैदर के माँ बाप उसे कहते हैं कि तुम क्यों अमल को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हो, उसको जिस लोगों को नहीं पता, जिनको, उनको भी बता रहे हो कि वाकई में इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि इस मामले को रफ़ा दफ़ा करो। और अमल भी उसके साथ मिली हुई है, क्योंकि वो तो करती है उससे मोहब्बत, और मोहब्बत तो वैसे भी अंधी होती है। ये इन लोगों की नज़र में, इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो कुछ यूँ की बात है। प्रोफेसर हुमायूं की ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद होकर रह गई है। घर से निकलता है तो लोग पत्थर मारते हैं, हत्ता कि जूते मारते हैं, उसके मुंह पर कालक मल के उसे लिटा कर मारते हैं, खूब मारते हैं, उसकी चितौड़ करते हैं। अब वह पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। हत्ता कि उसकी बीवी, अब उसे भी लगने लगा कि वाकई में सब लोग ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बंदा सिर्फ सही नहीं हो सकता, पूरी दुनिया जब इसे गलत कह रही है तो इसमें कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो किया है इसने। इसीलिए वो भी उसे छोड़कर अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। अब एक इंसान जो बेकसूर है और वो अकेला है घर में, वो पूरे दिन यही सोचता रहता है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने किया क्या है। अब उसका दिमाग, जाहिर सी बात है, खुदकुशी की तरफ ही जाएगा ना। तो दोबारा से यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया बैठती है और फैसला हो जाता है कि आखिर कसूरवार कौन है। वहाँ पर प्रोफेसर हुमायूं बार बार उन्हें कहते हैं कि रिपोर्ट मुझे दे दी जाए, रिपोर्ट दे दी जाए, मगर कोई भी उसे रिपोर्ट नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी को अपनी इज़्ज़त बचाने की पड़ी है, अपना जो है वो एक मयार जो है वो बरकरार रखने की पड़ी है। वो ये चाहती है कि कभी भी ये खबर बाहर ना जाए कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ भी होता है। अब प्रोफेसर हुमायूं, जो कि हिम्मत हार चुका है, वो घर आता है और एक ख़त लिखता है कि मैंने अपना ये तमाम मामला अल्लाह के सुपुर्द किया है, इंसाफ ज़रूर मिलेगा मुझे एक दिन, मगर मैं इस दुनिया से अब जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है जो मेरा भरोसा करे।
और वो ख़ुदकुशी कर लेता है। अब जब प्रोफेसर की बीवी को ये पता चलता है तो वो खूब रोती है कि उसने अपने शौहर का साथ नहीं दिया, क्योंकि इस बुरे वक्त में उसे ही अपने शौहर के साथ होना चाहिए था, जबकि वो अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर वापस आ चुकी है। और वहाँ पर उसकी भी बुरी हालत होती है और बहुत पछता रही होती है। और वहाँ पर असलियत भी सबके सामने आ जाती है कि असल कसूरवार प्रोफेसर नहीं बल्कि हैदर था, और अमल की अपनी गलती थी ये सारी। अमल ख़ुद इसमें शामिल थी। और वहाँ पर अमल और हैदर की शादी होती है, मगर हैदर वहाँ से चला जाता है, वहाँ पर नहीं आता बारात लेकर। जिसके बाद अमल परेशान होती है और वो ये सोचती है कि जिस इंसान के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आखिरकार वही इंसान मुझे छोड़कर चला गया। और वहाँ पर हैदर के बड़े भाई सफ़ीर के साथ अमल की शादी कर दी जाती है, मगर अमल फिर भी परेशान होती है। और जब हैदर को ये बात पता चलती है कि उसकी अपनी मंगेतर की शादी उसके बड़े भाई से हो गई है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो घर आता है और अमल के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। वहाँ पर सफ़ीर अपने भाई हैदर के मुंह पर थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि निकल जाओ हमारे घर से बाहर। और वहाँ पर हैदर का बाप उससे कहता है, जब अपने ही घर में भेड़िया हो तो फिर अपने घर की बेटियां महफूज नहीं रहती, इसलिए तुम इस घर से दफ़ा हो जाओ। और हैदर वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाले हैदर को ढूंढ रहे हैं, मगर हैदर है कि छुपता फिर रहा है। आखिरकार वो अमल को एक बार फिर से किडनैप करके ले जाएगा, और अमल वहाँ से बच बचा कर निकल आती है। और उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हैदर वाकई में एक भेड़िया है और सफ़ीर एक अच्छा इंसान है, और शुक्र है कि उसकी शादी सफ़ीर से हो गई है, हैदर के बजाय। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो उधर इस ड्रामे के एट द एंड स्टोरी में आप लोग ये देखेंगे कि हैदर को फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसे सज़ाए मौत दे दी जाती है। यूँ होगा इस ड्रामे का एंड। मगर इस ड्रामे में आप लोगों को एक मॉरल जो मिला है वो ये है कि कभी भी तस्वीर का एक रुख देखकर ही फ़ैसला मत कर लें, बल्कि इस तस्वीर के दोनों रुख देखने के बाद ही फ़ैसला किया करें। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर इंटरटेनमेंट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू द सुपर एंटरटेनमेंट चैनल। ड्रामा सीरियल डंक की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बताते हैं आप लोगों को कि इस वीडियो में, इस ड्रामे में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इसका एंड। तो प्रोफेसर हुमायूं, जिसको शुरू में आप लोगों को दिखाया गया कि बहुत बुरा आदमी है, लूज़ करेक्टर का बंदा है, लड़कियों पे लाइन मारता है, ज़्यादतियाँ करता है उनके साथ, मगर इसी के बरक्स यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया कि हैदर, जो कि बहुत प्यार करता है अमल के साथ, अमल का मंगेतर है, और अमल भी एक बहुत शरीफ सीधी सादी सी लड़की है। तो होता कुछ यूँ है कि अमल उसके कमरे में जाती है प्रोफेसर के, और प्रोफेसर करने लगता है उससे ज़्यादती। और वहाँ पर अमल अपने आप को बचाते हुए उसके कमरे से बाहर निकलती है रोते धोते हुए। पूरी यूनिवर्सिटी जब देखती है इन सबको, तो वहाँ पर उनके होश उड़ जाते हैं, और वहाँ पर गलत साबित होता है प्रोफेसर हुमायूं। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। जबकि इसके बरक्स आप लोगों को अमल एक शरीफ सीधी सादी सी मासूम सी बच्ची दिखाई गई है, और हैदर भी मासूम सा बच्चा, सीधा सादा शरीफ सा, जो कि अमल का साथ दे रहा है। उसे कहता है कि तुम्हें इंसाफ दिलाने में मैं आखिरी हद तक जाऊँगा,
और वहाँ पर इनके करैक्टर, इनके किरदार और इनकी एक्टिंग को दाद देनी पड़ेगी कि कमाल के एक्टर हैं ये। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। मगर कभी कभी कहते हैं ना कि हकीकत जो नज़र आती है वो नहीं होती। आप लोगों को सिक्के के एक रुख, तस्वीर का एक रुख नज़र आता है, अभी दूसरा रुख देखना बाकी होता है। आप लोग इसकी कुछ एपिसोड्स के बाद तस्वीर का दूसरा रुख भी देखेंगे और देखेंगे कि असल में कसूरवार है कौन। लेकिन चलें, वो तो आप लोग देखेंगे सो देखेंगे, मगर यहाँ पर आप लोग ये पहले ही जान लेंगे कि इस ड्रामे के एंड में होने क्या वाला है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि हैदर जो कि अमल के सामने तो एक शरीफ, एक अच्छा इंसान है, मगर बाकी लड़कियों की नज़र में वो एक शरीफ और अच्छा इंसान नहीं है। इसीलिए वो एक लड़की को ब्लैकमेल करता है, उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ पिक्स और वीडियोज़ भेजो, वरना मैं ये करूँगा तुम्हारे साथ या ये कर लूँगा। और वो लड़की बहुत परेशान है। इसी वजह से वो सीधे जाती है प्रोफेसर के पास और प्रोफेसर हमायूं को जाकर बताती है कि इस तरह से हैदर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और मुझे वो कह रहा है ब्लैकमेल, तो आप प्लीज़ उसे समझाएं। अब प्रोफेसर हमायूं उसे अपने कमरे में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम इंसान बन जाओ, तुमने ये गलत किया, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और इस एग्ज़ाम में तुम पास नहीं होगे। शायद इस तरह की कोई बात हुई होगी, जिसके बाद वहाँ पर हैदर को आता है गुस्सा और वो उसे कहता है कि बच्चे, अब तेरे साथ जो होगा ना वो सारी दुनिया देखेगी। और ये धमकी देते हुए वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर जाके वो अमल को ये कहता है कि प्रोफेसर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और तुम्हें लेना है उससे बदला, अगर तुम करती हो मुझसे मोहब्बत। अमल जो कि हैदर से बहुत मोहब्बत करती है, अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए वो उसकी बात ज़रूर मानेगी। वो जाएगी प्रोफेसर के कमरे में और उसे कहेगी कि तुम हैदर को हर हाल में पास करोगे, वरना जो तुम्हारे साथ होगा फिर वो पूरी दुनिया देखेगी। जिसके बाद प्रोफेसर उसे समझाता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं उसे पास नहीं करने वाला, तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर लो। अब अमल देखती है कि ये तो इसकी बात इस तरह से नहीं मान रहा, इसीलिए वो जानबूझकर अपना दुपट्टा उतारती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और लोगों को ये शो कराती है कि प्रोफेसर करने लगा था उसके साथ ज़्यादती, और चीखते चिल्लाते उसके कमरे से बाहर आ जाती है। अब प्रोफेसर ख़ुद परेशान हो जाता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। अब ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी है। यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी बैठती है और यही फैसला होता है कि जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, हम लोग प्रोफेसर हमायूं को कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ दें और अपने घर में बैठें। प्रोफेसर की ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद होकर रह गई है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलता है मीडिया उसका पीछा नहीं छोड़ता। घर में होता तो बीवी की तंज़िया निगाहें, हत्ता कि बेटी भी ये कहती है कि आपका हर टच बैड टच है, और अपने बाप से वो दूर होकर बैठ जाती है। कोई बेटी जब अपने बाप को ये कहती है तो उसके दिल पर क्या गुजरता है ये कोई और नहीं बल्कि सिर्फ वो बाप ही महसूस कर सकता है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो उधर नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे हैदर पूरी दुनिया की नज़र में नेक, पारसा और एक अच्छा इंसान बन के सामने आया कि अपनी मंगेतर को सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से उसके आगे खड़ा है और उसे कह रहा है कि तुम जो मर्ज़ी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें इंसाफ दिलाकर ज़रूर रहूँगा। और वहाँ पर हैदर के माँ बाप उसे कहते हैं कि तुम क्यों अमल को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हो, उसको जिस लोगों को नहीं पता, जिनको उनको भी बता रहे हो कि वाकई में इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि इस मामले को रफ़ा दफ़ा करो। और अमल भी उसके साथ मिली हुई है, क्योंकि वो तो करती है उससे मोहब्बत, और मोहब्बत तो वैसे भी अंधी होती है। ये इन लोगों की नज़र में, इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो कुछ यूँ की बात है। प्रोफेसर हुमायूं की ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद होकर रह गई है। घर से निकलता है तो लोग पत्थर मारते हैं, हत्ता कि जूते मारते हैं, उसके मुंह पर कालक मल के उसे लिटा कर मारते हैं, खूब मारते हैं, उसकी चितौड़ करते हैं। अब वह पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। हत्ता कि उसकी बीवी, अब उसे भी लगने लगा कि वाकई में सब लोग ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बंदा सिर्फ सही नहीं हो सकता, पूरी दुनिया जब इसे गलत कह रही है तो इसमें कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो किया है इसने। इसीलिए वो भी उसे छोड़कर अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। अब एक इंसान जो बेकसूर है और वो अकेला है घर में, वो पूरे दिन यही सोचता रहता है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने किया क्या है। अब उसका दिमाग, जाहिर सी बात है, खुदकुशी की तरफ ही जाएगा ना। तो दोबारा से यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया बैठती है और फैसला हो जाता है कि आखिर कसूरवार कौन है। वहाँ पर प्रोफेसर हुमायूं बार बार उन्हें कहते हैं कि रिपोर्ट मुझे दे दी जाए, रिपोर्ट दे दी जाए, मगर कोई भी उसे रिपोर्ट नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी को अपनी इज़्ज़त बचाने की पड़ी है, अपना जो है वो एक मयार जो है वो बरकरार रखने की पड़ी है। वो ये चाहती है कि कभी भी ये खबर बाहर ना जाए कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ भी होता है। अब प्रोफेसर हुमायूं जो कि हिम्मत हार चुका है, वो घर आता है और एक ख़त लिखता है कि मैंने अपना ये तमाम मामला अल्लाह के सुपुर्द किया है, इंसाफ ज़रूर मिलेगा मुझे एक दिन, मगर मैं इस दुनिया से अब जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है जो मेरा भरोसा करे। और वो ख़ुदकुशी कर लेता है। अब जब प्रोफेसर की बीवी को ये पता चलता है तो वो खूब रोती है कि उसने अपने शौहर का साथ नहीं दिया, क्योंकि इस बुरे वक्त में उसे ही अपने शौहर के साथ होना चाहिए था, जबकि वो अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर वापस आ चुकी है। और वहाँ पर उसकी भी बुरी हालत होती है और बहुत पछता रही होती है, और वहाँ पर असलियत भी सबके सामने आ जाती है
कि असल कसूरवार प्रोफेसर नहीं बल्कि हैदर था और अमल की अपनी गलती थी ये सारी। अमल खुद इसमें शामिल थी। और वहाँ पर अमल और हैदर की शादी होती है, मगर हैदर वहाँ से चला जाता है, वहाँ पर नहीं आता बारात लेकर। जिसके बाद अमल परेशान होती है और वो ये सोचती है कि जिस इंसान के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आखिरकार वही इंसान मुझे छोड़कर चला गया। और वहाँ पर हैदर के बड़े भाई सफ़ीर के साथ अमल की शादी कर दी जाती है। मगर अमल फिर भी परेशान होती है, और जब हैदर को ये बात पता चलती है कि उसकी अपनी मंगेतर की शादी उसके बड़े भाई से हो गई है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो घर आता है और अमल के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। वहाँ पर सफ़ीर अपने भाई हैदर के मुंह पर थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि निकल जाओ हमारे घर से बाहर। और वहाँ पर हैदर का बाप उससे कहता है, जब अपने ही घर में भेड़िया हो तो फिर अपने घर की बेटियां महफूज नहीं रहती, इसलिए तुम इस घर से दफ़ा हो जाओ। और हैदर वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाले हैदर को ढूंढ रहे हैं, मगर हैदर है कि छुपता फिर रहा है। आखिरकार वो अमल को एक बार फिर से किडनैप करके ले जाएगा, और अमल वहाँ से बच बचा कर निकल आती है। और उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हैदर वाकई में एक भेड़िया है और सफ़ीर एक अच्छा इंसान है, और शुक्र है कि उसकी शादी सफ़ीर से हो गई है, हैदर के बजाय। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो उधर इस ड्रामे के एट द एंड स्टोरी में आप लोग ये देखेंगे कि हैदर को फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसे सज़ाए मौत दे दी जाती है। यूँ होगा इस ड्रामे का एंड। मगर इस ड्रामे में आप लोगों को एक मॉरल जो मिला है वो ये है कि कभी भी तस्वीर का एक रुख देखकर ही फ़ैसला मत कर लें, बल्कि इस तस्वीर के दोनों रुख देखने के बाद ही फ़ैसला किया करें। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर इंटरटेनमेंट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर रहा है। आखिरकार वो अमल को एक बार फिर से किडनैप करके ले जाएगा, और अमल वहाँ से बच बचा कर निकल आती है। और उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हैदर वाकई में एक भेड़िया है और सफ़ीर एक अच्छा इंसान है, और शुक्र है कि उसकी शादी सफ़ीर से हो गई है, हैदर के बजाय। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो उधर इस ड्रामे के एट द एंड स्टोरी में आप लोग ये देखेंगे कि हैदर को फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसे सज़ाए मौत दे दी जाती है। यूँ होगा इस ड्रामे का एंड। मगर इस ड्रामे में आप लोगों को एक मॉरल जो मिला है वो ये है कि कभी भी तस्वीर का एक रुख देखकर ही फ़ैसला मत कर लें, बल्कि इस तस्वीर के दोनों रुख देखने के बाद ही फ़ैसला किया करें। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर इंटरटेनमेंट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।